खबरों की ओर। कोरोना अभी गया नहीं है और डेंगू ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। रायपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब तक करीब 142 डेंगू से संक्रमित लोग हो चुके हैं। पेश है बढ़ते डेंगू के हालात पर एक रिपोर्ट। अब तक राजधानी में डेंगू समेत 2 लोगों की मौत का मामला सामने आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग भी इन आंकड़ों से इनकार नहीं कर रहा है। रामनगर भरतनगर की रहने वाली 13 साल की एक बच्ची की 29 जून को डेंगू से मौत हुई थी, जबकि चूड़ामणि वार्ड निवासी एक अन्य बच्ची भी डेंगू की चपेट में आ चुकी है। मार्च में BAUP कॉलोनी और अशोकनगर में भी मरीज मिले हैं। जून से जो सिलसिला शुरू हुआ तो मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 2019 में 100, 2020 में 11 और 2021 अगस्त तक 113 केस की पहचान की गई है। वार्ड पे एक बच्ची की मौत भी हो गई डेंगू से, और निगम प्रशासन का तो सोया हुआ रूप तो हर कोई देख ही रहा है। आम जनता वही खाना पूर्ति ही होती है, जो भी काम होता है तो मतलब जो जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। जो भी डेंगू के भी मरीज निकले उनका जल्द से जल्द इलाज हो, उनको सही प्राथमिकता मिले स्वास्थ्य की। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि भाजपा पार्षद दल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मलेरिया और डेंगू पर से सावधानी रखना होगी। बावजूद इसके नगर निगम ने इस विषय में संज्ञान नहीं लिया और नतीजा यह रहा कि डेंगू अपने कई इलाकों में प्रकोप दिखा रहा है। नगर निगम ने इस विषय में ज्यादा संज्ञान नहीं लिया है और आज नतीजा ये हो रहा है कि डेंगू भी अपने कई इलाकों में अभी डेंगू का भी प्रकोप नजर आ रहा है। और आने वाले समय में आप लोग देखिए, अभी बरसात के दिनों में मलेरिया भी फैलेगा। अगर नगर निगम की यही गतिविधियां रही, इसी प्रकार की एक्टिविटी रहेंगी तो हमको डेंगू से भी बचाव करना पड़ेगा, मलेरिया से भी बचाव करना पड़ेगा। आप लोगों के माध्यम से मैं नगर निगम आयुक्त महोदय से फिर निवेदन करूंगी कि वो हमारे सारे कर्मचारियों की ड्यूटी कोविड सेंटर में लगाने के बजाय अन्य सेक्टर के लोगों को भी वहाँ पर ड्यूटी दी जाए और हमारे कर्मचारियों को मुक्त किया जाए कि वो वार्डों के अंदर की नालियों की सफाई, नालों की सफाई, इस विषय पर ध्यान दें। वहीं नगर निगम के उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि निगम के कार्य सिर्फ हवाई हैं, जमीन पर कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। डेंगू से लोग परेशान हैं, यही हाल रहा तो आगे स्थिति और खराब होती जाएगी। डेंगू जब हमारे शहर में जब शुरू हुआ, शुरुआत में ही सभी पार्षदों ने जिनके जिनके वार्ड में आया, सबसे उन लोगों ने जोन में और बड़े अधिकारियों को जा करके बताया कि ऐसा ऐसा हमारे केस आ रहा है। लेकिन उनकी लापरवाही के चलते केस बढ़ता गया, सफाई की व्यवस्था ठप हो गई। पानी का जो जल भराव था उसके चलते में ना कहीं पे पानी की निकासी हो रही बरसात में, और मच्छर पनप रहे। और इसी में जब फॉगिंग के लिए जब हमने बात किया तो फॉगिंग उस समय ना डीजल मिल रहा था ना पेट्रोल मिल रहा था, उसके चलते में कहीं पे फॉगिंग भी नहीं हो रही थी। तो वो सब मच्छर पनप करके आज डेंगू का रूप बहुत ज्यादा हो चुका है। डेंगू को लेकर रायपुर नगर निगम के महापौर देभर ने कहा कि हमारी लगातार तैयारी चल रही है। हर हफ्ते रायपुर नगर निगम पुराने कूलरों और घरों की जांच कर रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार तैयारी चल रही है। हर हफ्ते रायपुर नगर निगम के द्वारा जो भी पुराने कूलर हैं वो पूरे घरों में वहां पर सबकी पूरी जांच की जा रही है। वार्ड वाइज टीम बनी है जिसमें हमारे जो ZHO है और जो हमारे सफाई कर्मी हैं वो लगातार हर घर की लगातार हर वार्डों में जाके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई अच्छे से अगर वो नहीं करेगा तो उसमें जुर्माना भी ठोकेंगे, क्योंकि अगर सीधे से अगर वो नहीं बनेगा तो जुर्माना से भी काम किया जाएगा। नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी तृप्ति पाणिग्रही ने बताया कि डेंगू को लेकर लगातार हमारी बैठक स्वास्थ्य विभाग के साथ चल रही है। मोहल्ले मोहल्ले जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डेंगू से निपटने के लिए हम लोग स्वास्थ्य विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित किए हैं अभी, और एक हमारी लेटेस्ट अभी बैठक हुई है जिसमें डेंगू की जो जानकारी है वो हमारे जोनल हेल्थ ऑफिसर को दिया गया। स्वास्थ्य विभाग से कूलर में जो पानी भरा रहता है उसको खाली करवाने के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे, और कहीं भी यदि हमको सैंपल मिला, जैसे अभी रामनगर कोटा का चल रहा है, तो वहाँ से भी सैंपल कलेक्ट किए गए हैं टेस्ट के लिए। नगर निगम के अधिकारी जनप्रतिनिधि यह दावा करते रहे कि शहर में इस बार डेंगू फैलने नहीं दिया जाएगा। तमाम प्रयास करने की बातें कही गई, लेकिन धरातल पर इनका प्रयास सफल नहीं हुआ। राजधानी रायपुर की जनता है वो कोरोना से
कोरोना के दर्द और कोरोना की मार से अब बुरे ही नहीं है। दूसरी ओर यहाँ देखा जाए तो डेंगू का दहशत है वो लगातार राजधानी के अलग अलग वार्डों में देखने को मिल रहा है। राजधानी में अब तक 120 से ज़्यादा डेंगू के मरीज है वो निकलकर सामने आए। और ऐसे प्रभावित क्षेत्र में बात की जाए तो बुढ़ियारी और जो शहीद चूड़ामणि वार्ड है वहाँ पर डेंगू के जो मरीज है बहुत ज़्यादा संख्या में मिलने की बात निकलकर सामने आई है। उस वार्ड के पार्षद उस वार्ड में मौजूद है, पार्षद से समझेंगे कि क्या स्थिति है डेंगू को लेकर और निगम के अंदर क्या प्रयास रहा। कुछ महीने पहले और पहले तक देखा हुआ बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हमारे वार्ड में थी। करीब 40 से 50 केसेस अभी तक हमारे यहाँ डेंगू के पाए गए हैं। इसको लेकर मैंने एक जवाबदार अधिकारियों को और सेवकों को अधिकारियों को सबको मैंने सूचित किया था और उसके बाद भी हमारे वार्ड में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे देखने भी नहीं आया। आज मीडिया ने आपके सहयोग से इस मुद्दे को लोगों के बीच में आपने प्रकाशन किया। उसके बाद लोगों की आप लोग जिम्मेदार अधिकारियों की आप सुनी और आज महापौर और विधायक हमारे वार्ड में दौड़े आए और उसके बाद में भी 13 साल बच्ची की 7 तारीख को एक मृत्यु हो गई। उसके परिवार से भी 3 बच्चियों को एडमिट किया गया था डेंगू को लेकर, जिसमें एक बच्ची 13 वर्ष की बच्ची की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी प्रशासन की आंख नहीं खुली। हमने बहुत ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। हमारे वार्ड पार्षद होने के नाते मेरे से जितना हो सकता है तो लोगों के बीच में जाके लोगों को जागरूक करने की कोशिश की और उसके बाद भी निगम प्रशासन अभी भी चेतने के लायक नहीं है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वार्ड की जनता है और वार्ड के पार्षद है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या स्थिति है डेंगू को लेकर निगम की तैयारी। निगम बड़ी दावे जरूर करती है कि इस बार डेंगू से पीलिया से राजधानी को मुक्त किया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं कोरोना की दंश झेले जो लोग हैं वार्ड की जनता है वो फिर से एक बार डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। लगातार तमाम दावे निगम कर रही है कि जागरूकता अभियान चला रहे हैं, टीलारों का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर यहाँ पर जैसे कि जनप्रतिनिधियों का साफ तौर पर कहना है जो तमाम जो दावे हैं वो कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। ID24 न्यूज़ का कैमरा मैन